अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो बच्चों, आप लोगों ने नज़्म, आबो बात दो खाक की पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर ली होगी, ठीक है। और मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए थे आपने उनकी इमला भी ज़रूर की होगी। अच्छा जी, आज हम सवाल नंबर 1 करेंगे, वो है अल्फाज मानी। सवाल नंबर 1 में है, पहला लफ्ज़ है अज़ल। अज़ल का मतलब है शुरू, आगाज़, इब्तदा। दूसरा है लताफ़त, इसका मानी है मज़ा, लज़्ज़त। आगे है सपास। सपास का मतलब है तारीफ़। फिर है बरगोबार, इसका मानी है फल और पत्ते। और फिर आखिर में है रेगज़ार। रेगज़ार का मतलब है सहरा, रेगिस्तान। उसके बाद हमने करना है सवाल नंबर 2। अच्छा, सवाल नंबर 2 में मुरक्कब तौसीफ़ी दिए गए हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी दो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके दो अल्फाज को मिलाने से एक लफ्ज़ बनता है और उसके अलग मायने देता है। हाँ जी, पहला लफ्ज़ है नेमत आम। इसका मायनी है हर किसी के लिए नेमत। दूसरा है महवे खराम, नाज और अदा से चलने में मसरूफ़ होना। ये हवा के लिए इस्तेमाल हुआ है। मौज नफ्स, ज़िंदगी की लहर। फिर है दामन बेबहा, बहुत कीमती आंचल। आगे है रोए ज़मी, इसका मायनी है ज़मीन की सतह। नकाब रोए ज़मी, ज़मीन के इर्द गिर्द एक गुलाफ। फर्श सतह ज़मीन, मट्टी। मुकाम शुक्र सपास, शुक्र और तारीफ़ का मुकाम। नेमत आब, पानी की नेमत। शाखे जां, पौधों का जानदार होना, ज़िंदा होना। मौजे आब, पानी की मस्ती। जी तो बच्चों, ये हमारे सवाल नंबर 1 और 2 के अल्फाज मायनी थे। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और इन्हीं अल्फाज की आपने इमला भी करनी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।